आज का विषय है अहीर रेजिमेंट का। विगत कुछ दिनों में हम लोग ये देख रहे हैं कि गुड़गांव में जो हरियाणा का एक ज़िला है वहाँ पे एक विशेष जाति समुदायों ने सड़क पे धरना दे के रखा है, अर्थात सड़क को घेर के रखा है। तो ये एक प्रश्न बनता है कि उस जाति ने, जिसे हम लोग अहीर बोलते हैं या उत्तर प्रदेश में बिहार में उसे ही यादव बोला जाता है, कि उन लोगों ने सड़कों को क्यों घेरा है, वो लोग धरना प्रदर्शन क्यों दे रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे अहीर रेजिमेंट की। तो ये है अहीर रेजिमेंट जो अभी अस्तित्व में है नहीं। ये जो अहीर रेजिमेंट है अभी अस्तित्व में नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये जो रेजिमेंट है इसकी शुरुआत हुई कब से है। ये एक औपनिवेशिक शब्द है। जब अंग्रेजों ने भारत पे शासन शुरू किया था तो उन लोगों ने जाति के आधार पे, नस्लों के आधार पे रेजिमेंट बनाने की शुरुआत की, जिसमें वो लोग सैनिकों की बहाली किया करते थे। तो हम लोग देखे हैं कि सिख रेजिमेंट थे, गोरखा रेजिमेंट थे, नागा रेजिमेंट थे, 1941 में बिहार रेजिमेंट बना। इस तरह का नस्ल के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर रेजिमेंट बनने की शुरुआत अंग्रेजों के शासनकाल में हुई है। वो लोग इसे भारत में इसलिए लाए कि वो लोग नस्ल के आधार पर भारत को, जाति के आधार पर भारत को बांटना भी चाहते थे। तो उन लोगों ने रेजिमेंट लाया। रेजिमेंट एक बड़ा शब्द है सैन्य व्यवस्था का, उसी का एक छोटा शब्द होता है बटालियन। यानी कि यदि ये रेजिमेंट है तो इसके नीचे या इसके अंदर बटालियन होता है। यानी कि ये एक रेजिमेंट है तो ये बटालियन हुआ। यानी कि रेजिमेंट एक बड़ा चीज होता है और बटालियन एक छोटा चीज होता है। यानी बड़े ऑफिसर रेजिमेंट की कमान संभालते हैं और जो छोटे ऑफिसर होते हैं वो बटालियन की कमान संभालते हैं। तो अभी 4-5 दिनों पहले हम लोगों ने देखा कि गुड़गांव में, अर्थात यदि हम लोग हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो दक्षिणी हरियाणा का क्षेत्र है, जिसमें रेवाड़ी, गुड़गांव जैसे जो जिले हैं, महेंद्रगढ़ जैसे जो जिले हैं, वो लोग यादव बेल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अहीर बेल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और उन लोगों का कहना है कि हम लोग भी एक मार्शल कौम है, अर्थात हम लोग भी सैनिक हैं, जो हम लोग सेना में काम करते हैं किसी अन्य रेजिमेंट के अंतर्गत। उन लोगों का कहना है कि 1962 में हम लोगों के समुदाय से काफ़ी लोग चीन से युद्ध करते हुए शहीद हुए थे, इसलिए हम लोग को किसी दूसरे रेजिमेंट में, अर्थात सिख रेजिमेंट में या गोरखा रेजिमेंट में न रख के हमें हमारे समुदाय का, अर्थात अहीर रेजिमेंट को बनाकर उसमें ही रखा जाए। तो ये एक उनकी मांग है, अहीर रेजिमेंट की मांग है। अब यहाँ पे ये प्रश्न होता है कि वो लोग धरना दिए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि संविधान में आर्टिकल 19 के तहत 19 में काफ़ी सारे अनुच्छेद हैं, जिसमें हम लोग के पास मौलिक अधिकार है, मौलिक स्वतंत्रता है, जिसके तहत हम लोग बोल सकते हैं, जिसके तहत हम लोग धरना दे सकते हैं, जिसके तहत हम लोग सम्मेलन कर सकते हैं। तो धरना देना भी हमारा एक मौलिक अधिकार है। उसी मौलिक अधिकार का उपयोग करते हुए गुड़गांव की सड़कों को इन अहीरों ने अपने रेजिमेंट बनाने के लिए धरना दिया हुआ है। तो ये तो अपने आर्टिकल का, अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखना है कि ये कहाँ तक सही है। अभी हाल फिलहाल जो किसान आंदोलन हुआ था और उसकी किसान आंदोलन में दिल्ली की सड़कों को किसानों ने घेर के रखा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि ये सही है कि आप अपने अनुच्छेद का, अपने मौलिक अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, धरना आप दे सकते हैं, लेकिन आपके धरना प्रदर्शन से यदि यातायात प्रभावित होता है, यदि ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित होता है, तो उन लोगों के मौलिक अधिकार का हनन होगा जो आना जाना चाहते हैं, जो व्यापार करना चाहते हैं। हम लोग जानते हैं कि व्यापार करना भी एक मौलिक अधिकार है।
यदि सड़कों को जाम कर दिया जाएगा, ट्रेनों को नहीं चलने दी जाएगी, बसेस को नहीं चलने दी जाएगी, तो व्यापार किस प्रकार होगा। और यदि मान लिया जाए कि मैं एक व्यापारी हूं और सड़क को यदि धरना प्रदर्शन के नाम पे बंद कर दिया जाए, एक लंबे समय के लिए बंद किया जाए, तो मेरा व्यापार प्रभावित होगा, अर्थात मेरा जो मौलिक अधिकार है उसका हनन होगा। मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन आपके स्वतंत्रता से दूसरे के स्वतंत्रता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन के दौरान कहा था। अब जैसे मान लिया जाए कि इस अहीर रेजिमेंट की मांग कांग्रेस की सरकार जिस समय थी, उस समय भी अहीर रेजिमेंट की मांग की गई थी। 2018 में बीजेपी गवर्नमेंट के समय भी अहीर रेजिमेंट की मांग की गई थी, और अभी भी 2-4 दिनों से अहीर रेजिमेंट की जो मांग की जा रही है, यदि अहीर रेजिमेंट की मांग को सरकार मान लेती है तो इसका प्रभाव क्या होगा। इसका प्रभाव ये हो सकता है, कुछ और जो भारत में जो जातियां हैं वो भी ये कहेंगे कि सेना में जाने के लिए तो हम लोग तैयार हैं, लेकिन हम लोग सेना में तब जाएंगे जब हमारे समुदाय का रेजिमेंट बनेगा। यानी कि यदि कोई ब्राह्मण है तो वो बोलेगा कि ब्राह्मण रेजिमेंट बनाया जाए, यदि कोई कुर्मी है तो वो बोलेगा कि कुर्मी रेजिमेंट बनाया जाए, यदि कोई सोनार है तो बोलेगा कि सोनार रेजिमेंट बनाया जाए। तो इस प्रकार नस्ल के आधार पे, जाति के आधार पे रेजिमेंट का निर्माण विशेष रूप से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा। यानी कि पहले से जो नस्लों के आधार पे अंग्रेजों ने जो बंटवारा किया था, वो बंटवारा अब नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरे नज़र में जो अहीर रेजिमेंट की मांग एक नस्ल के आधार को ध्यान में रखते हुए की जा रही है, ये कहीं ना कहीं भारत के सुरक्षा के लिए सही नहीं है। धन्यवाद।